नमस्कार। स्वागत है आपका आज के सत्र में। आज हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान का निर्माण और भारतीय संविधान के निर्माण के लिए जिस संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया गया, सबसे पहले हम बात करेंगे उस पे। भारतीय संविधान निर्मात्री सभा। संविधान निर्मात्री सभा का गठन कैबिनेट मिशन की योजना के आधार पर हुआ था। कैबिनेट मिशन योजना में निश्चित किया गया था कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए एक संविधान सभा की स्थापना की जाए, जिसमें उसके सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई थी। कहा गया था कि इस संविधान निर्मात्री सभा में कुल 398 सदस्य होंगे और इन 398 सदस्यों में से 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि, जबकि 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों के प्रतिनिधि और 93 देसी रियासतों के प्रतिनिधि होंगे। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में संविधान सभा के कुल 398 सदस्यों में से प्रांतों के लिए 292 सदस्यों के स्थानों को मिलाकर कुल 296 सदस्यों के लिए चुनाव हुए। इसमें से कांग्रेस के 208, जबकि मुस्लिम लीग के 73 और 15 सदस्य अन्य दलों के लिए व स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में निर्वाचित हुए। प्रारंभिक बैठकों के पश्चात मुस्लिम लीग ने अपनी निर्बल स्थिति को देखते हुए संविधान सभा के बहिष्कार का निर्णय लिया। वस्तुतः संविधान सभा का गठन 3 चरणों में पूरा हुआ। सर्वप्रथम कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन हुआ। 3 जून 1947 की भारत विभाजन योजना से संविधान सभा के गठन की दूसरी योजना या दूसरा चरण शुरू हुआ। इसके अनुसार संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया और तब इसमें कुल 324 प्रतिनिधि थे, जबकि तृतीय चरण देसी रियासतों से संबंधित था। देसी रियासतों को छूट दी गई थी। हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं थे। संविधान सभा के कार्यकरण की अगर बात की जाए तो संविधान सभा का जो पहला अधिवेशन है या पहली बैठक है वो 9 दिसंबर 1946 को संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में हुई थी। कई बार इस पर प्रश्न बन चुके हैं कि संविधान सभा की पहली बैठक जो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संपन्न हुई, उसका स्थान कहाँ था? तो आपका आंसर होगा संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इस प्रथम अधिवेशन में संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। संविधान सभा की इस बैठक में 210 सदस्य उपस्थित थे। संविधान सभा की इसी प्रकार से दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को आयोजित की गई थी और इस बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में डॉक्टर BN राव को चुना गया, नियुक्त किया गया। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई और इस बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपना प्रसिद्ध उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया
और यह उद्देश्य प्रस्ताव ही भारत के संविधान की आधारशिला थी। संविधान सभा के प्रमुख सदस्यों की बात की जाए तो कांग्रेस के प्रायः सभी बड़े नेता जैसे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना आज़ाद, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, पंडित गोविंद बल्लभ पंत, बाल गोविंद खैर, पुरुषोत्तम दास टंडन, के.एम. मुंशी, आचार्य जे.बी. कृपलानी और टी.टी. कृष्णामाचारी जैसे सदस्य थे। कांग्रेस के अतिरिक्त अन्य दलों से संबद्ध व्यक्तियों में जैसे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित हृदयनाथ कुंजरू, एन गोपाला स्वामी अयंगर, डॉक्टर जयकर बख्शी, टेकचंद, सर अलादी कृष्णामाचारी अय्यर, प्रोफेसर के.टी. शाह एवं भीमराव अंबेडकर प्रमुख थे। संविधान सभा में कुछ महिला सदस्य भी थी, जिनमें श्रीमती सरोजनी नायडू, श्रीमती हंसा मृणाल और श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख प्रमुख थे। संविधान सभा का गठन संविधान के निर्माण के लिए किया गया था और संविधान के निर्माण के लिए कई समितियों का गठन किया गया, कई समितियां बनाई गई। इनमें से प्रमुख थी संचालन समिति, इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संघ संविधान समिति, जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। राष्ट्रीय ध्वज समिति, जिसके अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी थे तथा प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। प्रारूप समिति के विषय में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा द्वारा प्रारूप समिति का गठन किया गया था और हम सभी जानते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए। प्रारूप समिति का क्या काम था? वह संविधान सभा की परामर्श शाखा द्वारा तैयार किए गए संविधान का परीक्षण करती थी और संविधान के प्रारूप को विचारार्थ संविधान के सभा के सम्मुख प्रस्तुत कर सकती थी। प्रारूप समिति ने भारत के संविधान का जो प्रारूप तैयार किया था वह फरवरी 1948 में संविधान सभा के अध्यक्ष को सौंपा गया था। तो संविधान के निर्माण से संबंधित ये कुछ प्रमुख जानकारियाँ थी जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। आज के सत्र में इतना है। अगले सत्र में बात की जाएगी कुछ और प्रमुख बिंदुओं पर। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।